बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान एकेडमी फॉर पीपीएससी। और आज हम एजुकेशनल लॉस के हवाले से लीव्स रूल्स 1981 पार्ट 2 इस पे बात करेंगे। पहले हम पार्ट 1 में 5 किस्म की छुट्टियों पे बात कर चुके और आज हम शुरू करेंगे कि हज और उम्रा की छुट्टी को क्या कहते हैं। रुखसत हज व उम्रा। हज और उम्रा की अदायगी के लिए एक सरकारी मुलाजिम छुट्टी ले सकता है। ये रुखसत एक्स पाकिस्तान लीव कहलाती है। ये बहुत अहम बात है, पीपीएससी के पेपर में आ चुका कि एक्स पाकिस्तान लीव कौन सी होती हैं। तो हज और उम्रा के लिए बैरून मुल्क जाने के लिए जो छुट्टी ली जाती है वो एक्स पाकिस्तान लीव कहलाती है। और हम देखते हैं कि आमतौर पे 90 दिन का वीज़ा जारी किया जाता है। तो इस मुद्दत से ज़्यादा छुट्टी भी मिल सकती है। सिविल सर्विसेज रूल में जो है एक्स पाकिस्तान लीव के हवाले से काफ़ी तफसील बयान की गई है, लेकिन यहाँ पर हम मुख्तसर सी बात करेंगे कि हज और उम्रा की जो छुट्टी होती है उसको एक्स पाकिस्तान लीव कहते हैं। और ये छुट्टी लेकर कोई भी सरकारी मुलाजिम फ़रीज़ा हज या उम्रा अदा कर सकता है। इसके बाद हम चलेंगे स्टडी लीव की तरफ। तो स्टडी लीव्स सिविल सर्विस रूल्स इस हवाले से क्या कहते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजिम जो गवर्नमेंट सेक्टर में आता है तो क्या उसके बाद वो अपनी स्टडी जारी रख सकता है? क्या वो एमफिल पीएचडी कर सकता है? तो अब आजकल आप देखें वीकेंड प्रोग्राम भी चल रहे हैं और लोग मुलाजमत भी कर रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो स्टडी भी कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो स्टडी लीव पे चले जाएं और किसी पाकिस्तान में या बैरून मुल्क कहीं भी जाकर अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकें, एमफिल करें, पीएचडी करें। तो अब सवाल ये है कि जो छुट्टी ली जाती है स्टडी के लिए, क्या वो लीव अकाउंट से मिनहा की जाती है? नो, नहीं की जाती। किन लोगों को, किन डिपार्टमेंट्स के लोगों को जो है स्टडी लीव मिल सकती है? तो मैं यहाँ पे कुछ का जिक्र करूँगा। महकमा सेहत वालों को मिल जाती है, महकमा ज़राअत वालों को मिल जाती है, महकमा तालीम वालों को ये छुट्टी मिल जाती है। इसके अलावा जो है महकमा मवासलात वालों को भी ये छुट्टी जो है वो मिल जाती है। तो ये लोग अगर अपनी स्टडी जारी रखना चाहें तो स्टडी लीव ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ शराइत हैं। शराइत कौन सी हैं? कि कम से कम आपकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल होनी चाहिए। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं नहीं कर रहा, बतौर रेगुलर जो है आपकी 5 साल अगर सर्विस होगी तो तब आप ये छुट्टी ले सकते हैं। और अगर आपकी उम्र जो है वो 57 साल हो चुकी है और आपकी रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल बाकी हैं तो तब ये छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर सर्विस 5 साल से कम है उस सूरत में भी छुट्टी नहीं मिलेगी। और अगर रिटायरमेंट में सिर्फ 3 साल रह गए हैं और उस वक्त किसी को ख्याल आता है कि मुझे एमफिल में दाखिला लेना चाहिए तो वो स्टडी लीव उसको नहीं मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ी अहम बात कि क्या एमफिल का, जैसा कि हम देखते हैं कि 2 साल का दौरानिया होता है, पीएचडी का 3 साल का होता है, तो क्या 2 साल की इकट्ठी छुट्टी मिल जाएगी? नो। स्टडी लीव को 12 माह के लिए मंजूर किया जाता है, यानी पहले 12 माह, फिर मज़ीद 12 माह, और अगर पीएचडी कर रहे हैं तो मज़ीद 12 माह। तो इस तरह 12-12 मंथ की जो है वो छुट्टी जो है वो दी जाती है। अब यहाँ पे ये भी एक बात अहम है कि स्टडी लीव पर सरकारी मुलाजिम की जहाँ से उसने छुट्टी मंजूर करवाई, जिस इदारे में वो मौजूद था, तो क्या छुट्टियों के दौरान जब वो स्टडी लीव पर है तो क्या उसका ट्रांसफ़र मुमकिन है? नो, वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता, बल्कि जैसे ही उसकी स्टडी लीव ख़त्म होगी वो दोबारा उसी इदारे को ज्वाइन करेगा। अब स्टडी के लिए या स्टडी लीव के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो सबसे पहले जो है वो एक लीव परफॉर्मा होता है, वो होना चाहिए। नंबर 2, डिपार्टमेंटल परमिशन, इजाज़तनामा महकमे की तरफ से, वो साथ एप्लीकेशन के साथ नथी होना चाहिए। नंबर 3 अगर हम देखें तो श्योरिटी बॉन्ड,
यकीन दहानी का मुआहदा जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं वो साथ होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए, बयान हल्फी जिसको हम कहते हैं, और एडमिशन सर्टिफिकेट यानी दाखिले का सर्टिफिकेट। तो ये 5 चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं जब भी आप स्टडी लीव के लिए दरख्वास्त देंगे। जी, उसके बाद हम चलेंगे लीव ऑन फुल पे। फुल पे छुट्टी कब मिल सकती है? एक सरकारी मुलाजिम अपनी मुलाजमत के दौरान पूरी तनख्वाह पर कब छुट्टी हासिल कर सकता है और कितने दिनों की हासिल कर सकता है? तो इस हवाले से सिविल सर्विस रूल्स पंजाब उसका कायदा नंबर 5 ये कहता है कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 120 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, विद मेडिकल सर्टिफिकेट आप 180 दिन छुट्टी कर सकते हैं, और अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत के दौरान आप 365 दिन छुट्टी कर सकते हैं। ये छुट्टियां जो आप करेंगे ये विद फुल पे आपको मिलेंगी, आपकी पे में से कटौती नहीं होगी। इसके बाद अगर हम देखें कि लीव ऑन हाफ पे यानी आधी पे आधी तनख्वाह पे जो है वो छुट्टी क्या मिल सकती है? अगर सरकारी मुलाजिम ये चाहता है कि पूरी तनख्वाह पर ली गई मेरी छुट्टी को निस्फ तनख्वाह पर तब्दील कर दिया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। तो अब अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर इसके रूल्स क्या होंगे कि फुल तनख्वाह पे अगर आप छुट्टी लेते हैं तो क्या होगा, और अगर आप हाफ पे छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए रूल्स क्या कहते हैं? अगर एक सरकारी मुलाजिम निस्फ तनख्वाह पर छुट्टी हासिल करने की सूरत में अगर एक सरकारी मुलाजिम निस्फ तनख्वाह पर छुट्टी लेना चाहता है तो उसे अपनी दरख्वास्त में इस बात का इजहार करना होगा कि मैं ये छुट्टी जो है वो निस्फ तनख्वाह पर लेना चाहता हूँ। अच्छा, अब फुल पे और हाफ पे में क्या फ़र्क होगा? देखें, अगर फुल पे छुट्टी आप ले रहे हैं तो एक मंथ 30 दिन ही कंसीडर होगा और एक दिन ही कंसीडर होगा, यानी 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज और 1 डे इज इक्वल टू 1 डे। लेकिन अगर आप हाफ पे छुट्टी ले रहे हैं तो फिर 1 मंथ इज इक्वल टू 15 डे, यानी छुट्टी 15 अपना 1 महीने की, लेकिन वो कितनी समझी जाएगी? 15 दिन की। इसी तरह 2 डे इज इक्वल टू 1 डे, यानी 2 दिन जो हैं वो 1 दिन के बराबर होंगे। ये उस सूरत में होगा अगर आप हाफ पे जो है वो छुट्टी ले रहे हैं। और उसके बाद जो है हम चलेंगे विदाउट पे लीव, यानी बग़ैर तनख्वाह की छुट्टी जो है क्या ये भी ली जा सकती है? जी हाँ, ये छुट्टी भी आप ले सकते हैं बग़ैर तनख्वाह के। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की 10 साल की मुसलसल मुलाजमत हो तो सरकारी मुलाजिम को 5 साल तक छुट्टी मिलेगी, लेकिन विदाउट पे। अब यहाँ पे ये सवाल है कि क्या 10 साल ज़रूरी है? अगर 10 साल से कम हो तो क्या होगा? तो अगर 10 साल से कम सर्विस हुई है उसकी, तो फिर जो इदारे का सरबराह है उसकी सवाबदीद पर फिर भी उससे 2 साल छुट्टी मिल सकती है विदाउट पे, बग़ैर तनख्वाह के। तो ये तो हैं यानी बग़ैर तनख्वाह के जो रूल्स हैं कि अगर तो 10 साल सर्विस है तो 5 साल उसको विदाउट पे छुट्टी मिल सकती है, और अगर सर्विस 10 साल से कम है तो फिर इदारे के सरबराह की सवाबदीद पर होता है कि उसे 2 साल जो है वो छुट्टी दी जाए विदाउट पे। और अगर हम अदर काइंड्स ऑफ लीव की बात करें तो उनमें जो है और भी कई किस्में होती हैं छुट्टियों की, जिनमें डिसेबिलिटी लीव भी हो सकती है। खुदा न खास्ता मुलाजमत के दौरान कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है और वो मुलाजिम जो है वो डिसेबल हो जाता है, माजूर हो जाता है, तो ये जो रुखसत होती है, डिसेबिलिटी लीव होती है, ये 720 दिन तक जो है वो मिल सकती है, और ये मुलाजिम का जो लीव अकाउंट होता है उसमें से मिनहा भी नहीं की जाती। तो अब अगला सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या उसे तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी? नहीं, पहले 180 दिन की जो रुखसत होगी उसमें तो उसे पूरी तनख्वाह, 180 दिन का मतलब 6 माह, उसे पूरी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन जो बाकी के दिन होंगे, आप ज़ाहिर है 720 दिन अगर वो
काम पे नहीं आ रहा या वो काम नहीं कर पा रहा, तो बाकी जो दिन होंगे उन पे उसको निस्फ तनख्वाह मिलेगी। ये बहुत अहम बात है समझने की। डिसेबिलिटी लीव की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी सर्विस में 720 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए और ये उसके लीव अकाउंट में से निकाली भी नहीं जाएगी जो सरकारी मुलाजिम है। लेकिन तनख्वाह वाली जो बात है वो ये है कि 180 दिन यानी 6 मंथ उसे फुल तनख्वाह मिलती रहेगी, उसके बाद उसकी तनख्वाह जो है वो हाफ कर दी जाएगी। इसी तरह अदर लीव्स में अगर हम बात करें तो एक और छुट्टी भी है जिसको हम रिक्रिएशन लीव कहते हैं या तफरी रुखसत कहते हैं। ये एक साल में 15 दिन के लिए सरकारी मुलाजमीन को दी जाती है, जिसमें से 10 दिन की जो रुखसत होती है वो सालिम तनख्वाह के साथ दी जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो महकमा तालीम के लोग हैं क्या उनको ये 15 दिन की छुट्टी मिलती है? नो, महकमा तालीम के लोगों को ये छुट्टी नहीं दी जाती रिक्रिएशन लीव। लेकिन आप देखें कि अदलिया है या बाकी लोग हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ये छुट्टी जो है रिक्रिएशन जो है लीव्स जो है वो दी जाती हैं। जी, ये तो थे लीव रूल्स 1981 जो हमने एक हिस्सा पहले पढ़ा और दूसरा हिस्सा आज पढ़ा। इनकी तफसीलात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर जो अहम पॉइंट थे लीव्स के हवाले से, जो अहम बातें थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज रूल्स को डिटेल में पढ़ें तो फिर तो ये लेक्चर जो है वो कई घंटों तक फैल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आप लोगों के इम्तिहानी नुक्ता नज़र से या जो आपके इंटरव्यू के हवाले से या वो जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी सरकारी मुलाजिम के पास, उस हवाले से मैंने उतना ही लेक्चर में बातें शामिल की हैं जिनका जानना जो है किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके साथ ही